हेलो बेंजी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी इस पार्ट को भी इतना लेट लाने के लिए। रीज़न क्या है मैं ये आपको लास्ट में बताऊँगी। तो चलिए ही अंडर एज का पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वेन जाओ से कहता है, आशु अब मैं 18 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जाओ के शॉप में जाओ जो कि अपने शॉप का काम कर रहा था और वैन के कही हुई बातों को याद कर रहा था, क्योंकि उसने उस वक्त वैन को कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो इसी सब बातों को सोच रहा होता है। तभी उसे वैन का मैसेज रिसीव होता है। वैन उससे कह रहा था, आशु आपको क्या लगता है, क्या हमें अब डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी अपने समर ब्रेक कोर्स में हूँ, उसे कंप्लीट करते ही मैं तुरंत आपके पास पहुँच जाऊँगा। जाओ जिसु उसके मैसेज को देखकर मुस्कुराने लगता है और ख़ुद से कहता है, ये लड़का कितने एफ़र्ट्स लगा रहा है और एक मैं हूँ जो अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। पर इसे कुछ भी कहने से पहले मुझे जिन सर के साथ अपने सारी बातें क्लियर करनी होगी। एक नई शुरुआत करने के लिए मुझे अपने पास्ट के धब्बों को पूरी तरीके से मिटाना होगा। और फिर वो वैन को मैसेज करता है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, तब तक तुम अपने स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस करो। अब हम वैन को देखते हैं। क्लास में बैठा वैन जाओ के इस मैसेज को रीड करके मुस्कुरा रहा था। वही उसके पीछे प्रिंस बैठा हुआ था जो बाई के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, पर बाई उससे ज़्यादा कुछ ठीक से रिप्लाई नहीं देता। तो प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। ये बात जब वैन नोटिस करता है तो वैन उससे कहता है, प्रिंस क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो। प्रिंस कहता है, मैं एक ऐसे लड़के की एडवाइस लेकर क्या करूँगा जो खुद वर्जिन है। तो वैन कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद जिन सर कहता है, जिन सर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उस ग्रेजुएशन वाले दिन, पर इससे पहले जाओ कुछ और कह पाता, वह एक लड़का आ जाता है। वो लड़का जिनसे कहता है, सर मैं आपसे अपनी स्टडीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप फ्री है। जाओ कहता है, जिन सर आप जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। और फिर जिन सर उस लड़के के साथ वहाँ से चले जाता है। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि जाओ भी वहाँ से जाने वाला था। तो वो देखता है वहाँ पास में एक बैग पड़ा हुआ था जो कि जिन सर का था। तो जाओ सोचता है, जिन सर अपना बैग भूल गए, एक काम और कर लेता हूँ, ये उन्हें लौटा कर फिर शॉप चला जाता हूँ। अब जाओ जिन सर के ऑफिस के बाहर तक चला आता है तो वो देखता है जिन सर जो कि वैन से बातें कर रहे थे। जाओ जो अंदर नहीं जाता और दरवाजे के पास से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। जिन जो कि वैन से कहता है, वैन तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, पर कुछ टाइम से तुम्हारे मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई बात है जिसके वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो और तुम्हारा मन पढ़ाई से हट गया है। कहीं वो इंसान तो नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। बेन तुरंत कहता है, नहीं, उनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहता है, वैन ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम किसी से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम्हारा कहीं मन ही नहीं लगता, पर तुम्हें अपने आगे के करियर के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें एक लंबा सफ़र तय करना है। अब वैन जिनके ऑफिस से जाने लगता है, पर वो जाओ को नहीं देखता क्योंकि जाओ छुप गया था और जाओ वैन को जाते हुए देखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसके पास नहीं जा पाता।
तभी जिन ऑफिस से बाहर निकलता है और वो जाओ को देख लेता है। जाओ उससे कहता है, मैं आपको ये बैग वापस करने के लिए आया था। जिन अपना बैग ले लेता है और जाओ को थैंक्स कहता है। पर तभी जाओ का फ़ोन बजने लगता है। वो वैन का कॉल था। वैन जाओ से कहता है, आशु, मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है, अब मैं आपके पास मिलने आ रहा हूँ। जाओ वैन से बात करने के बाद तुरंत अपने शॉप पर पहुँचता है तो वो वैन को शॉप में बैठा हुआ देखता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम पूरे डम्ब हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? वैन जो कि जाओ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मैंने आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। मैं आपके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स बना कर लाया हूँ। जाओ जिसु गुस्से में कहता है, वैन, क्या तुम्हारा टाइम अभी ये सब कुछ करने का है? तुम अपनी स्टडीज़ पर क्यों फोकस नहीं करते हो? तो वैन कहता है, आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? जाओ कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। कुछ टाइम पहले स्कूल में मैंने तुम्हें जिन सर से बात करते हुए देख लिया था। तुम्हारे ग्रेड्स गिर रहे हैं। क्या ये सब मेरी वजह से है? वैन का स्माइल गायब हो जाता है और वो कहता है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ आपका फेस चलता रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी स्टडीज़ के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जाओ उससे कहता है, वैन, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? वैन कहता है, मैं वापस जाता हूँ और अपने स्टडीज़ पर फोकस करता हूँ। मैं आपको और ज़्यादा चिंता करने नहीं दूँगा। वैन एक बैग जाओ को देते हुए कहता है, प्लीज़ आप ये स्नैक्स खा लीजिएगा। अब हम कल मिलते हैं। ऐसा कहकर वैन वहाँ से चला जाता है। वैन के जाने के बाद जाओ अपने शॉप का काम ख़त्म करने के बाद अपने घर चला जाता है और फिर अपने कमरे में बैठकर जाओ सोचने लगता है, वैन मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरे लिए हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ मैं हूँ जो बार बार एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहा हूँ और उससे दूर भाग रहा हूँ। मैं जिन सर और अपनी खुद की फीलिंग्स, इन दोनों से ही दूर भाग रहा हूँ और अब बस बहुत हुआ। अब हम नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम जाओ जिसू को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे में बैठा हुआ था और उसने वैन को भी बुलाया था। उसने वैन के लिए ऑरेंज जूस भी ख़रीदा था। अब वैन भी वहाँ आ जाता है और जाओ के पास बैठ जाता है और जूस पीने लगता है। वैन जाओ से कहता है, आपको जूस का यही फ्लेवर क्यों पसंद आता है? मुझे समझ नहीं आता। जाओ कहता है, क्यों? क्योंकि मुझे स्वीट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ऑरेंज का ये फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। वैन, क्या तुम मेरे साथ वर्ल्ड पे चलोगे? वैन हाँ कर देता है। वो दोनों ऐसे ही चल रहे होते हैं। तभी जाओ कहता है, वैन, तुमने मुझसे जो भी कुछ कहा, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं जिन सर को मैं बस इसलिए पसंद करने लगा था क्योंकि मेरी एज ही ऐसी थी। उस एज में अक्सर हम अपने टीचर्स के लिए क्रश रखने लगते हैं, पर आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं उन्हें सीरियसली पसंद करता था। मैंने उन्हें कभी भी अपना प्यार कन्फेस नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। वैन कहता है, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप
एक हाई स्कूल के लड़के को डेट नहीं करना चाहते तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना ग्रेजुएट होने तक का इंतज़ार कर लूँगा, पर मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी जाओ कहता है, वैन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। वैन कहता है, क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको मेरे ग्रेड्स की परवाह है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं अच्छे से स्टडी करूँगा और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। पर जाओ के आँखों में अब आंसू आ जाते हैं और वैन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो वैन, पर ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहकर वो मन में सोचने लगता है, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम्हें एक बड़ा एग्ज़ाम देना है, या फिर इसलिए नहीं कि तुम हाई स्कूल के हो, या फिर इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तुम मुझसे अच्छे इंसान डिज़र्व करते हो वैन। ऐसा सोचकर वो वैन से कहता है, जब तक मैं अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो जाता, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। वैन कहता है, और जिन सर का क्या आप उन्हें अभी भी पसंद करते हैं? अगर करते भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप मुझे पसंद ना करने लगे, पर आप मुझे खुद से अलग मत कीजिए। जाओ कहता है, मुझे माफ़ कर दो वैन। अपनी पूरी ज़िंदगी मैं अपने सारे पेन को छुपाया जीता आया हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं सच में तुम्हें डेट नहीं कर सकता। वैन कहता है, तो क्या यही आपका आखिरी जवाब है? जाओ कहता है, हाँ, यही मेरा आखिरी जवाब है। वैन फोर्सफुली स्माइल करते हुए उससे पूछता है, क्या मैं आपको एक आखिरी बार किस कर सकता हूँ? जाओ कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वैन कहता है, क्यों, बस एक आखिरी बार ही तो किस करने के लिए कह रहा हूँ। जाओ कहता है, तुम सच में क्रेजी हो। तभी वैन उसके तरफ बढ़ने लगता है और उसे जानबूझकर किस करने की कोशिश करता है। जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। वैन उसे हाथ देते हुए उठाता है और उससे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस मजाक कर रहा था। वैन अब फिर से कहता है, आपने भले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर मुझे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं होता, ना ही उस मांगा का जो आपने मुझे पढ़ने को दिया था, और उस रात का भी जब हम दोनों मिले थे और ब्रिज के नीचे गिरने से आपने मुझे बचाया था। और उस ऑरेंज जूस को भी मैं कभी नहीं भूलूँगा। आपने पहली बार मुझे जो कुछ ऑफ़र किया था, हम साथ में कितना हंसे, कितना रोए और झगड़े भी, ये सारे मोमेंट्स मेरे दिल में हमेशा कैद रहेंगे आशु। ऐसा वैन जाओ के गाल में हाथ फिराते हुए कहता है और कहता है, और हाँ, आप भी एक बात कभी मत भूलिएगा, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और ज़िंदगी भर सिर्फ आपसे प्यार करूँगा। ऐसा कहकर वैन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वैन के जाने के बाद जाओ भी रोने लगता है और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी इस पार्ट को भी इतना लेट लाने के लिए, क्योंकि घर पे एक प्रोग्राम था जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया इस पार्ट को अपलोड करने को। पर अब से मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 4 दिन के बाद इन पार्ट को अपलोड कर पाऊँ।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बेंजो लवर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।